फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं ये ट्रेंडिंग कुर्ती जिसका मैं फुल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना। इसी तरीके की डिज़ाइनिंग वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सी अपलोड्स हैं, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो कुर्ती के लिए यहाँ पे मैंने लिया है रेयॉन फैब्रिक और ये है हमारा 2.5 मीटर। अगर आपको शॉर्ट इसी डिज़ाइन में शॉर्ट कुर्ती बनानी है तो आप 2 मीटर तक इसको ले सकते हैं, आराम से आपकी कुर्ती हो जाएगी। साथ ही मैंने स्लीव्स के लिए लेस ली है, तो लेस का बॉर्डर मेरा चौड़ा है तो मैं इसको हाफ करके अपनी स्लीव्स में लगाऊंगी। तो करने वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरीके से लेंथ के हिसाब से, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 12.5 इंच। तो आप अपनी जितना आपको दामन चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो लेंथ मैंने चाहिए थी 45 इंच, तो यहाँ पे हमने 47 ली है, प्लस ने 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड किया है, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट कुर्ती बनानी है तो आप 25 या फिर 30 इंच तक बना सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट कुर्ती। बाकी मेज़रमेंट सेम ही रहेगा। शोल्डर रखेंगे 7 इंच, स्ट्रेट लाइन के लिए 7 इंच, और यहाँ पे हाफ इंच ऊपर हमारा जाएगा कटिंग में, तो नीचे हम 6.5 इंच यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी। अब अपने चेस्ट का मार्क करना है। यहाँ आर्म होल का मार्क जो है उसमें हमने उसका सेंटर ले लेना है। यहाँ से हमारी शेप आएगी, बाकी हमारी फिटिंग आएगी 9 इंच, और यहाँ से 1 इंच हमने मार्जिन के लिए भी ऐड कर लिया है। और इस तरीके से सेंटर तक हमने शेप दे देना है। ये बैक आर्म होल आ गया। हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और शेप देंगे, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा, ठीक है। हाफ इंच बाहर फ्रंट आर्म होल, हाफ इंच अंदर ये बैक आर्म होल आएगा। और जहाँ तक हमने फिटिंग का मार्क करा है वहाँ तक ही हमने ये शेप देनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमने निशान लगाना है नेक का। तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ तक ही हमने क्रॉस लाइन का निशाना, तो आपको जितनी मार्क करनी है अपनी नेक की विड्थ और फिर उतना ही क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ आप 14 या 13 तक अपने चाक की लेंथ रख सकते हैं, और इसका हाफ ही आएगा वेस्ट लाइन। तो 7 इंच पे वेस्ट लाइन आ गई। तो जितना हमने चेस्ट साइज़ रखा है उतना ही वेस्ट लाइन पे रखेंगे, क्योंकि बैक में हमारी डोरी आएंगी फिटिंग के लिए। बाकी डार्ट जो है उसमें भी 1 इंच हमारा जाएगा, प्लस 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। हिप साइज़ जो हम रखेंगे 9.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। बाकी नीचे थोड़ा सा हमने ए लाइन शेप देना है, तो वेस्ट लाइन से हमने अपना इंच टेप रखना है और शेप देनी है नीचे तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारे मार्क को एक दूसरे से मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने शेप देना है। तो जो वेस्ट लाइन है हमारी वहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और क्रॉस में मिलाएंगे और यहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने जो भी मेरा हिप साइज़ था उससे 1.5 इंच तक प्लस करा है दामन के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10.5 इंच आ रहा है और ये हमारा है 12 इंच, ठीक है। तो जितना आपको ए लाइन चाहिए आप उतना प्लस करके इसको फोल्ड करके रखेंगे, तो आपका ए लाइन कुर्ती तैयार हो जाएगी। तो जो भी हिप साइज़ है उससे प्लस करके आपने रखना है, और शेप हमने वेस्ट लाइन से देनी है। तो इस तरीके से कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा तब फोल्ड हो जाएगा। अब सेम कटिंग कर लेंगे। यहाँ फिटिंग का कट लगाने के बाद अब हमने फ्रंट की जो एक्स्ट्रा कटिंग है हमारी वो लेंगे। तो अच्छे से पहले कुर्ती को सेट कर लेंगे और यहाँ पर हमने कटिंग लेनी है।
तो फ्रंट का जो है हमारा एक्स्ट्रा कटिंग होती है और बैक का हमारा कम होता है और इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट कटिंग हो गई है और फ्रंट बैक में हमारा यहाँ पर डार्ट वाला शेप जो होता है वो डालेंगे और वहीं पर हमारी डोरी अटैच होगी। तो उसकी लेंथ क्या रखनी है, तो सबसे पहले ऊपर वाली साइड से यहाँ से हम रखेंगे और हम यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ हमने आप 3.5 इंच मतलब 3.5 इंच भी रख सकती है, 4 इंच भी रख सकते हैं। हमने 4 इंच यहाँ पे मार्क करा, यहाँ पे भी हमने 4 इंच मार्क करा। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है इनको हमने स्ट्रेट कर लेना है। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पर हमारी इस तरीके से मार्जिन जाके हमारी डार्ट्स भी रेडी हो जाएगी और यहीं पे हम लूप्स अटैच कर लेंगे जो हमारी फिटिंग के नहीं आएगा। तो सबसे पहले फ्रंट का नेक कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 9/7 इंच का 7.5 इंच का यहाँ पर ले लिया है। तो आपको जितनी भी नेक की लेंथ रखनी है, डीप रखना है, उससे आपने 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे नेक की जो विड्थ रखनी है, जो चौड़ाई रखनी है, वो हम रखेंगे 3.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन के लिए 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। हमारा डबल नेक बन रहा है तो ऊपर वाला जो हमारा नेक है वो हम रखेंगे 5.5 इंच। अगर आप डीप चाहें तो और डीप भी कर सकते हैं, और नीचे वाला 7 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसको भी अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नॉर्मली जितनी आप रखते हैं अपनी नेक की विड्थ उतनी मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2.75 का मार्क करा है और यहाँ पर भी बॉक्स रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे शेप देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रॉस शेप देना है। तो ये जो हमारा मार्क है इस यहाँ से हमने क्रॉस ले लेना है। तो यहाँ से ये जो है हमारा प्रॉपर ये शेप निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वी शेप या कोई भी और शेप भी दे सकते हैं। मैंने राउंड शेप में कटिंग करा है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई और भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर उसको भी बराबर कटिंग कर लेंगे। अब इसको कपड़े पे सेट करना है। तो यह हमने कपड़ा जो हमारा साइड का कटिंग बची हुई है वो ले लेना है और इसके ऊपर हमने नेक रखना है और जितनी हमने चौड़ाई का नेक कटिंग करा है उसका मार्क कर लेना है। तो 7 इंच पे हमने यहाँ मार्क कर लेना है और अच्छे से इसको सेट करना है। इसको कटिंग कर लेंगे और इसको फोल्ड करके हमने इसको रेडी करना है। यहाँ पे हमारी जो डोरी बनेंगे हमने डोरी रेडी कर ली है। तो यहाँ पे 25 इंच की मैंने 2 डोरियाँ यहाँ पे रेडी की हैं जिसको हमने यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, तो कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बुकरम के ऊपर पहले सिलाई लगानी है, फिर बुकरम को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फोल्ड कर लिया है हमने। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है जो हमारा शेप है। ठीक है, तो हमने शेप की सिलाई इसलिए लगा रहे हैं कि उसी शेप के हिसाब से हमने यहाँ डोरी को अटैच करना है। तो यहाँ हमने जो सिलाई लगाई है यहाँ पे देखिए पॉइंट बना हुआ है कोना। ठीक है, तो यहीं कॉर्नर पे हमने अपनी डोरी को रखना है और यहाँ पर भी इससे सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। और जब हम नेक पलटेंगे तो हमारी जो डोरी है वो अंदर चली जाएगी, तो फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। जो सिलाई है उसी सिलाई पे हमने सिलाई लेनी है और डोरी को अटैच करना है। जो नोक है, जो कॉर्नर बन रहा है उसी पर अटैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही डोरी को हमने इस तरीके से रख के अटैच करा है। अब हमने ये नेक को इस पे रखना है सेंटर के हिसाब से बराबर दोनों साइड से करके, और हमने शेप के हिसाब से प्रॉपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ सिलाई लगा दी है और इसको कट कर लेंगे। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, थोड़ा सा मार्जिन पर छोड़ते हुए हमने पूरा कट कर लेना है।
अब यहाँ पे हमने यहाँ डीप कट लगाने हैं, बाकी आप पीछे बैक साइड में जहाँ तक आपकी सिलाई है वहाँ देखते हुए बिल्कुल एंड तक कट लगाएं। जितने कट लगाएंगे फिनिशिंग से हमारा नेक पलट जाएगा। तो इस तरीके से इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड कर लेना है। बाकी हम पीछे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो ऑफ फिनिशिंग निकल के आएगी। और यहाँ डोरी हमारी अटैच हो गई है अंडरग्राउंड। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी ये डोरी भी अटैच हो गई हैं। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब बैक नेक रेडी करना है, तो जितना बैक का हमारा फ्रंट का शोल्डर था उतना मार्क करेंगे। फिर हमने थोड़ा आगे मार्क करना है क्योंकि हमारा इतना सिलाई में जाएगा तो प्रॉपर हमारा बैक की जितना शोल्डर आ जाएगा फ्रंट के हिसाब से जितना शोल्डर चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच का नेक कटिंग करना है, तो ज़्यादा नेक डीप पीछे का नहीं रखेंगे क्योंकि फिर हमारा नेक फैल सकता है। अब यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लूप्स के लिए ये डोरी बना के रखी है। अब यहाँ हम 2.5 इंच की अपनी लूप्स कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारी हमने कटिंग करनी है बराबर बराबर की। अब यहाँ पे हमने कितनी दूर पे लगानी है वो देखेंगे, वो मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने अब ये जो हमने मार्क किया है सेम दोनों साइड पे हमारी लूप्स लगेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा मार्क है इसको हमने नोक से ऐसे कर लेना है। पीछे जो नोक बन के आएगी वहाँ पे हमने चौक से मार्क कर लेना है दोनों ही साइड पे, यहाँ पर भी इसी तरीके से। ठीक, अब ये जो लाइन है दोनों को लाइन को मैच करते हुए हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पे भी हमने डोरी अटैच करनी है और ये वाला जो मार्क है उस पे भी हमने डोरी अटैच करनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लूप्स बना के हमने अटैच करनी है। तो 1.5 इंच 1.5 इंच का मार्क करते जाएंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे इतने इतने गैप से। तो यहाँ पे हमारी टोटल 6 लूप्स बन के रेडी होंगी। सेम इसी तरीके से हमने इस साइड पे भी 1.5 1.5 इंच का मार्क करना है और 6 लूप्स अपनी रेडी करके यहाँ पर फिट करनी है। ठीक है, कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारा मार्क है उसके नीचे इसको रखेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। इसी तरीके से एक एक करके हमने सारी लूप्स अपनी अटैच करनी है। अटैच करने के बाद ये धागा कट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो हमने फ्रंट में मार्किंग की थी तो हमारे बैक में थोड़ी थोड़ी शो हो रही है। अगर आपका भी हल्का है फैब्रिक तो आपको भी शो होगा, तो वहीं पर मार्क कर लेना है, वरना आपको दोबारा से मार्किंग कर लेनी है। और इसी मार्क को हमने उठाना है और यहाँ पर जहाँ पर हमने डोरी अटैच की है वो वाली जो सिलाई है वहाँ तक हमने यहाँ से सिलाई लेनी है। तो यहाँ से हमने लेनी है, स्टार्ट करनी है और जहाँ पर हमारी सिलाई है 1/2 इंच पे तो उसी पर हमने दोबारा सिलाई ले लेनी है, जिससे हमारी जो डोरी है नीचे वो लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी डोरी अटैच हो गई है, लूप्स अटैच हो गई हैं। दोनों साइड पे ऐसे ही हमने अटैच करने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तो सेम दोनों साइड पे अटैच हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो इसके अंदर डोरी डालनी है तो वो मैंने बना के रखी है। तो ये हमारी डोरी की जो लंबाई है ये है हमारी टोटल 62 इंच, क्योंकि हमारा जो इंची टेप होता है 60 इंच का होता है, तो ये उससे भी 2 इंच ज़्यादा है। तो आप इतनी लंबी तो डोरी बनाइएगा, बाकी इससे ज़्यादा भी बनाएंगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्रॉस करके पूरी डोरी हमने इसमें डाल देनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी डोरी हमें इसमें डाल दी है। अब बैक का जो नेक है उरी पट्टी से इस तरीके से करके हमने पलट लेना है। तो यहाँ हमने पलट लिया है। अब इसके ऊपर हमने शोल्डर रखना है फ्रंट का, और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके हमने यहाँ पे शोल्डर अटैच करना है। यहाँ पर भी शोल्डर को रखेंगे, बैक की पट्टी को आगे करेंगे और इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लेंगे और बैक के नेक की भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इधर साइड पे तो हमारी फिटिंग का मार्क हुआ ही है। सेम इसी पर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने फिटिंग कर लेनी है। इधर भी हमने कट जो लगाए हैं मैच करेंगे, और यहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर पूरी फिटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो मार्जिन हमारा है यहाँ पर, तो इतना हम फोल्ड करेंगे। ये हमारी पूरा ओवरऑल हमने अपने चाक भी फोल्ड कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी माशाल्लाह कुर्ती रेडी हो गई है। फिटिंग भी हमने कर ली है, चाक भी हमने फोल्ड कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से पूरा फोल्ड हो चुका है। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ है और 9 इंच पर ये फोल्ड हुआ है। तो जितना भी आपका चेस्ट साइड है उससे हाफ करके आप ये रख सकते हैं। बाकी जो हमारा बैक का आर्म होल होता है, तो यहाँ पर आर्म होल में ऊपर जो सिलाई जाएगी और यहाँ पे अटैच करने में जो सिलाई जाती है उतना मार्जिन का निशान लगाइए, और यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रख के आप नाप लीजिए तो भी आपका सेम ही आएगा। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके रखें। इसके बाद हमारी लेंथ हमने 22 रेडी चाहिए। बाकी मेरी 3 इंच की तो लेस ही आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे 20 इंच की अपनी स्लीव्स का मार्क कर लूँगी। तो आपको जितनी स्लीव्स की लेंथ रखनी है आप उतना यहाँ पर मार्क कर लीजिए। जो ऊपर हमने मार्किंग की है वहाँ से हम 3.5 इंच 3.5 इंच का मार्क करेंगे, जो हम आर्म होल की शेप देंगे। 1 इंच मार्जिन का मार्क करेंगे और यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, अब इसका हमने सेंटर लेना है, मिडिल लेना है। अब यहाँ 1/2 इंच नीचे जाएंगे। अब यहाँ 1 इंच से स्टार्ट करेंगे अपना शेप देना इस तरीके से, और यहाँ से हम नीचे डाउन जाएंगे और इस तरीके से शेप देंगे फ्रंट आर्म होल की। ठीक है, अब हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है, वो इस तरीके से हम राउंड में शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी दोनों शेप रेडी हो गई हैं। मोरी हमने कितनी रखनी है, तो 7 इंच की हमने रेडी रखनी है। 1 इंच हमने मार्जिन ऐड करना है, तो 8 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। सेम इसी पर कटिंग कर लेना है, तो हमने कटिंग कर लिया है। फ्रंट की हमने कटिंग भी दे दी है दोनों ही पार्ट्स में। तो यहाँ सेंटर तक हमने ये कटिंग दी है। अब हमने इसमें नीचे बॉर्डर अटैच करना है दोनों ही स्लीव्स को। तो यहाँ पर जो बॉर्डर है उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके इसको कट कर लेना है। तो जितना मुझे स्लीव्स की रेडी रखनी थी मोरी, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बॉर्डर ले लिया है और उसको यहाँ सेंटर से कट कर लिया है। अब इसको अटैच कैसे करना है, तो यहाँ मोरी लेनी है, मोरी पर हमने इसको लेस को रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी लॉक हो जाएगी स्लीव्स पे। कोई भी सूता या फिर कोई भी गड़बड़ मतलब वो फिनिशिंग जो है प्रॉपर वो दिखेगी। इस तरीके से फोल्ड करके ही लगाइएगा, वरना लेस में अक्सर ऐसा होता है रेयॉन में सूते ज़्यादा निकलते हैं तो पूरी हमारी जो कुर्ती की फिनिशिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर से भी एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है और यहाँ पे अपनी कुर्ती की फिटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो पूरी हमने यहाँ पर फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग करने के बाद इसको हमने अपने आर्म होल में अटैच कर लेना है दोनों ही स्लीव्स को। तो दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। फ्रंट की कटिंग के हिसाब से हमने अटैच करना है। तो ये वाली जो स्लीव्स है तो वो हमारी वाली आर्म होल में लगेगी और ये यहाँ पर, तो इस तरीके से गोल यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो माशाल्लाह इस तरीके से हमारी प्रॉपर कुर्ती एकदम रेडी है फिनिशिंग के साथ। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी ही चीज़ों को बताया है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने और भी डिज़ाइनिंग की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।